चलिए मैं महाराष्ट्र में चलती हूँ और मुंबई का एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल जो वोटिंग परसेंटेज में अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो जो इजाफा दिखा है करीब 3.51 वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है 2019 के मुकाबले, और इस बढ़ते वोटिंग परसेंटेज को ही आधार यहां पर महायुति बना रही है कि वो उन्हें फायदा पहुंचाएगी। यही दावा एनडीए की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। आपका आकलन? देखिए पूजा, पहले यूपी की ये बात कर लेते हैं जो अभी चर्चा चल रही थी। देखिए, ऐसा ना हो कि नतीजों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीत जाए तो समाजवादी पार्टी ये कहे कि जोर जबरदस्ती से जीती गई सीटें हैं, और ऐसा ना हो कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो तो बीजेपी के लोग ये कह दे कि बहुत जातियों की बात कर रहे थे लेकिन नतीजे उनके फेवर में तब भी गए। ये सब सारा झूठ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जीते कोई, मैंने कहा 9 की 9 सीटें बीजेपी जीते या 9 की 9 सपा जीते, 5-4 जीते, 6-3 जीते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीज चुनाव के नतीजों के हिसाब से रफा दफा हो जाए ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली कल की थी और भविष्य में भी रहेंगी, और ये ऐसे प्रदेश से आई हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा डंका बजाया जाता है। सिर्फ बात इतनी है, और ये बात गंभीर है, चुनाव के नतीजों से इसको जोड़ना दोनों तरफ से गलत होगा। और वो ऐसी स्थिति में जब देश में 2 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहां से ऐसी आम चुनाव में ऐसी तस्वीरें नहीं आई। ये बात ऐसे खत्म नहीं हो जाती कि चुनाव के नतीजों के हिसाब से दोनों पार्टियां अपना स्टैंड ले लें। अब बात आपने महाराष्ट्र की पूछी पूजा, मैं पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में हूं और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपका एक भी कार्यक्रम मिस किया, और हर कार्यक्रम में आपसे मैंने यही बात की कि मुझे महाराष्ट्र में गठबंधन लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। 6 पार्टियां हैं, 6 अपनी अपनी ताकत के हिसाब से लड़ रही हैं, और यहां तक भी लड़ रही हैं कि अजीत पवार अपने चुनाव क्षेत्र में कह रहे हैं कि मुझे भाजपा के लिए वोट नहीं चाहिए, मुझको वोट दो, मुझे देखो, हम भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे। तो इस स्थिति में मैं पहले से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के इस इलेक्शंस में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। महायुति ने जो लाड़की बहना योजना शुरू की है उसका असर गांवों में, महिलाओं में बहुत दिखा है, और वो आधी आबादी है। आधी आबादी ने बहुत बार देश को इस तरह का वोटिंग की है कि उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से और चौंकाया है अपने नतीजों से। और अगर वो लाड़की बहना यहां दिखी तो जो माई योजना झारखंड में है तो निश्चित तौर पर वो उधर भी दिखेगी। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो वोट प्रतिशत की बात आपने कही, देखिए मेरे देखने में अजीत पवार महाविकास अघाड़ी की सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। शायद उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर होगी, उनके सीटों की संख्या कम होगी। उसी तरह से मेरे देखने में महाविकास अघाड़ी में, वो महायुति की बात कर रहा हूं, महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की सीटें मुझे लगता है कि तीसरे स्थान पर होंगी। शरद पवार और कांग्रेस की सीटों की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन चुनाव के बारे में एग्जिट पोल करने वालों ने देखा ही आपने कैसे संभल के दिया है, और इसका ही 2 एग्जिट पोल लगातार उलट होने के बाद और सारे अनुमान गलत होने के बाद ये कह पाना कि कौन सा सही होगा कौन नहीं, उसमें 23 तारीख को इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के नतीजे कैसे आएंगे, इतना तो जरूर है कि ये बड़ा नजदीकी फाइट है, और बहुत कुछ जो इंडिपेंडेंट्स या बागी खड़े हुए हैं, बहुत कुछ उन पर भी डिपेंड करेगा। ग्रामीण इलाकों में मतदान ज्यादा होने की 2 वजह है। देखिए, गांव में जो कपास का रेट है, जो सोयाबीन का रेट है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसे समय में चुनाव हुआ है जबकि ये मार्केट में फसल आई है। 4000 की लागत पे 3200, 3400, 3600 यही रेट सोयाबीन का किसानों को मिला है। तो अगर इस वजह से हुआ तो ये महायुति के लिए नुकसानदेह होगा, और अगर लाड़की बहना योजना की वजह से महिलाओं ने वोटिंग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा की है तो निश्चित तौर पर ये महायुति के लिए फायदेमंद और अघाड़ी के लिए नुकसानदेह होगा। और दूसरी बात है कि शहरी इलाकों में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मामला ग्रामीण इलाकों में फंसा हुआ है। आखिर किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर ज्यादा वोटिंग हुई है?